गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे सर। ठीक। और अमर कुमार स्कूल जा रहे हो बेटा? हाँ जा रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बेटा प्रश्नावली साधु समरूटीन का चौथे नंबर का प्रश्न में आए हैं। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं देखिए। एक आयरन 210 रुपए तत्काल नगद भुगतान तथा 220 रुपए प्रति माह की दो समान किस्तों पर खरीदा गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? यदि किस्त योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो आयरन का आपको कैश प्राइस नगद मूल्य ज्ञात करें। हमको नगद मूल्य पता नहीं है बेटा। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, माना कि हाँ पांचवा बेटा, माना कि नगद मूल्य x रुपए है। क्या है नगद मूल्य? x रुपए। ठीक है, और तत्काल भुगतान डाउन पेमेंट कितना किया गया बेटा? तत्काल भुगतान कितना किया गया? 210 रुपए। ठीक है, देखिए नगद मूल्य x है और तत्काल भुगतान किया गया है 210 रुपए, और दिया बेटा दर दिया है और किस्तों की संख्या है। जो जो दिया उसको लिखते रहो पहले। ठीक है, दर है बेटा जी 2%, सॉरी 20% ना, और किस्त कितना है बेटा? 2 किस्त है ना? हाँ क्या बोल रहे हो जी? किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या 2 है ना बेटा? किस्तों की संख्या 2 है और किस्त की राशि क्या है? किस्त की राशि है बेटा 220 रुपए। बस, और कुछ दिया है? और कुछ दिया है क्या? बोलो। नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज तो बड़े ध्यान से आप लोग ये समझेंगे, हमको कैश प्राइस फाइंड करना है। डाउन पेमेंट इतना है बेटा, रेट आपका 20% है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 है और नंबर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है? 220 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुल जमा राशि जो होगी वो क्या है? कुल जमा राशि मतलब टोटल जो है कितना रुपए किस्त उसने जमा किया। ठीक है, या कुल जमा राशि लिखो, मतलब उसने कितने कितने रुपए उन्होंने दिया। कुल राशि, कुल राशि कितना दिया वो, तो आपको टोटल अमाउंट आपको फाइंड करना है बेटा। तो 220 रुपए कितनी बार देगा वो? 220 2 बार। तो 220 कितना हुआ? 220 110 होगा। 440 होगा। कितना होगा? आप दुकानदार हो ना, घर में दुकान है आपका? दुकान में बैठते हैं सर? दुकान में क्या ही बेच दिया? दुकान में बैठते हो हम तो गलत चलाते हैं। चलो देखो, और कितना भुगतान किया था बेटा? 210। मतलब इतना पैसा वो देगा दुकानदार। ठीक है, कितना हुआ ये? 650 रुपए। बोलो यहाँ तक कोई यहाँ साइलेंट हल्ला नहीं करेंगे, समझे? यहाँ तक 650 रुपये वो क्या करेगा? जमा करेगा। ब्याज हमें निकालना है बेटा। ब्याज कैसे निकालेंगे? 650 पे हम जो पैसा हम देंगे उसको हम माइनस कर देते हैं, मतलब उसके एक्चुअल प्राइस को। जैसे 650 तो टोटल हमको देना है दुकानदार को, और हमें ये नहीं पता है कि कैश प्राइस कितना है, तो हम क्या करेंगे? 650 में इसको माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल कर आएगा बेटा। ब्याज कैसे निकलेगा? ज्यादा पैसा में कम पैसा को घटाएंगे, तो ये ज्यादा, मतलब ध्यान समझना, कोई दुकानदार यदि आपको जो है कोई चीज अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो ये सोच कर दे रहा है ना कि वो ज्यादा पैसा कमाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे ना? जैसे मान लो आपको फोन खरीदना है तो आप इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो आपसे ज्यादा लगेगा कि नहीं पैसा? मोटरसाइकिल मान लो 1 लाख में लेते हैं और मान लो आप इंस्टॉलमेंट में लिए तो ज्यादा पड़ेगा कि कम? तो ज्यादा में से आप कम रुपए को घटाओगे। आप समझे? तो ज्यादा रुपए क्या है यहाँ पे? 650 और कम क्या है यहाँ पे? एक कैश प्राइस है ना बेटा ये, और इतना हमने दुकानदार को दे दिया, मतलब इतना हम दुकानदार को देंगे और एक्चुअल हमको प्राइस फाइंड करना है, कैश प्राइस। समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ बोलो। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मेन कारण है कि आपने पुराना क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं। आ रहे बेटा हिना आपको? लड़कियों को आ रहे हैं? यहाँ सिर्फ लड़कियां ही पढ़ने आती हैं और आप लोग
क्या बोले आप? अच्छे से लागू करो। तो आप पूछिए, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया? यहाँ पे 650 में से x कैसे है? इसके पहले भी तो मैंने कई बार ऐसे किया है, आपने पूछा नहीं। आज आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया तो आप लोग को अब पता चल रहा है, नहीं तो पीछे में बैठे रहते थे। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है आप लोग को। अमर कुमार, ये है आप इतना रुपए दुकानदार को देंगे, आपको एक्चुअल रेट कितना है कैश में, अगर आप तुरंत कैश देकर खरीदते हो तो कितना पड़ेगा, उसमें आपको ब्याज निकालना है बेटा। तो ब्याज कैसे निकालना? जितना आप दुकानदार को दिए हो और जितना उसका प्राइस है, समझे? तो ये ब्याज निकल गया यहाँ पे, समझे? अब हम क्या करते हैं, पहला मूलधन ज्ञात करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। पहला मूलधन फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं बेटा, हम कैश प्राइस में डाउन पेमेंट को माइनस करते हैं, तो x माइनस 210 ऐसी करते हैं। याद आ रहा है? दूसरा चीज हम क्या करते हैं, दूसरा मूलधन सेकेंड आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जो वैल्यू आया है x माइनस 210, उसमें किसको माइनस करते हो? जो पहला किस्त दिया रहता है 220 रुपए। तो x माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, 210 में 220 जोड़ो, 430 रुपए। समझे? समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपको हम बताएंगे तो टोटल कुल मूलधन कितना होगा। टोटल प्रिंसिपल इन सब को जोड़ दो, पहला मूलधन को और दूसरा मूलधन इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा? x माइनस 210 में प्लस करेंगे आप x माइनस 430, तो ये होगा x कितना x माइनस 4 2 640 रुपए। बोलो समझ में आया? ये आपका टोटल प्रिंसिपल है बेटा, ठीक है? आप वही हमारा फॉर्मूला जानते हैं, आप साधारण ब्याज वाला लगाते हैं, P इंटू आर इंटू P बाई 100, ठीक है? तो साधारण ब्याज कितना निकला है? 650 माइनस x, मूलधन कितना निकल कर आया है? 2x माइनस 640, रेट कितना है बेटा? 20 है। और आप जानते हैं ये कुल मूलधन ये पहले मंथ के लिए है, ठीक है? मासिक है ना, ये पहले माह के लिए है, तो 1/12 ऐसे आपने पहले भी किया है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और ये होगा 2 छक्का 12। समझे कि नहीं बेटा? आ रहे समझ में? देखो ये 20 है, ये 20 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, ठीक है? तो आगे देखिए, 10 छक्का कितना हो गए? 60 होगा ना? या यहाँ पैसे भी और कर सकते हैं, बहुत सिंपल करना है तो क्या कर सकते हो, ये 2 को कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस ये 3 2 0, नहीं समझे? x कॉमन, सॉरी 2 कॉमन होगा तो अंदर में गुणा होगा 2x और 2 3 6 2 2 नहीं 4 2 0 0, मतलब 2 को हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। तो नीचे में क्या बचा है? 10 छक्का 60, या ऐसे लिख दो, 2 एकम और ये 2 पंछे 10 और 5 छक्का, ये भाग में इधर गया तो गुणा में 650 माइनस x और यहाँ पे बचा बेटा x माइनस 330 का इसके साथ गुणा करो, तो 0 0 तो 2 बार एक बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखाएगा ना, ये 0 और ये 0, और 5 3 15 एक हासिल और 6 3 18 एक 19, 19,500। समझे? 30 का 650 से गुणा करूंगा तो 19,500 होगा, ठीक है? माइनस ये होगा 30x बराबर x माइनस 320, तो बेटा ये 19,500, ये माइनस इधर आया तो प्लस 320 होगा, ये माइनस 30 इधर आया तो प्लस 30x। समझे? 19,500 में 320 को जोड़ो, कितना होगा? 19,820, और ये होगा 30 और 1 जोड़ो 31x। अब इस साइड बना दे रहा हूँ उसको, समझ आया कि नहीं? यहाँ तक पहले बोलो। हाँ बोलो बेटा, आ रहा है ना? अब देखिए ये x का वैल्यू फाइंड करना है बेटा,
तो ये 19,820 में आप भाग कर दीजिए 31 का। चलो करो, कितना होगा? तो इसका भाग करने पर कितना आ रहा है? 639.35 रुपए। कितना आ रहा है? 639.35 रुपए। आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो देखिए बेटा, लास्ट में लिखेंगे, अतः एक आयरन का नगद मूल्य कैश प्राइस 639.35 रुपए होगा, ठीक है। नोट करो। अगला प्रश्न है बेटा, 6वां नंबर, एक शोरूम में एक स्कूटर का नगद मूल्य 20,000 रुपए। कितना है? 20,000। जो दिया उसको लिख लेते हैं बेटा। 6वां नंबर ना, स्कूटर का नगद मूल्य कैश प्राइस कितना है? 20,000 रुपए, यही है। और तत्काल भुगतान कितना किया है? डाउन पेमेंट 11,000। ध्यान समझेंगे, ये कैश प्राइस है, ये डाउन पेमेंट है बेटा, ठीक है। और क्या बोला है? और किस्तों और आगे बोल रहा है बेटा, किस योजना से यह 11 भुगतान के पश्चात समान वार्षिक किस्तों में 25% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है। और आगे लिखा है, यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यही बोला है। समान किस्तों में मतलब समान मतलब 2, इक्वल मतलब यहाँ पे किस्तों की संख्या कितना हो गया? 2। इस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो गया बेटा? किस्तों की संख्या हो गया यहाँ पे 2। और किस्तों की राशि क्या है यहाँ पे? किस्तों की राशि नहीं दिया है क्या? अच्छा, उसको ज्ञात करना है, ठीक। मानो किस्तों की, अच्छा ये साल में है ना, और ये वर्ष में है बेटा, मतलब आपको साल में जो है जमा करना है, ठीक है। मतलब एक साल में एक किस्त जमा करना है, दूसरे साल में दूसरा किस्त, समझे कि नहीं? महीने महीने में जमा नहीं करना है किस्त को, साल साल में करना है, ठीक है। और लिखा है इसमें रेट दिया है बेटा, दर कितना है? 25%। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेटेस्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 1 रुपीज, ठीक है, समझे कि नहीं? माना कि 1 रुपए किस्त जमा किया जाता है। माना कि 1 रुपए किस्त जमा किया जाता है। समझ में आया? समझे कि नहीं? तो यहाँ पे कुल कितने किस्त होंगे? 2x होंगे कि नहीं? 2x होगा कि नहीं? तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, आपने 20,000 की स्कूटर है, आपने 11,000 देके खरीद लिया, ठीक है। तो कितना रुपए बचा है? और बची राशि, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? 20,000 में आप क्या माइनस कर दो? 11,000। तो कितना होगा बेटा? 9,000 रुपए। अब 9,000 रुपए का आप क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। 9,000 का क्या निकालना है यहाँ पे? ब्याज निकालेंगे। तो 9,000 का ब्याज हम कैसे निकालेंगे? वार्षिक बोला है, तो एक बार 9,000 का हम ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या करेंगे। 2 किस्त बोला है ना, ठीक। तो ये मूलधन हो गया हमारे लिए। अब इसी पर हम ब्याज निकालेंगे ना बेटा। ये पहले साल के लिए मूलधन हुआ कि नहीं? ये मूलधन कौन से साल के लिए हुआ? पहले साल के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए मूलधन। तो इसका हम ब्याज निकाल रहे हैं बेटा। तो ब्याज कैसे निकलेगा इसका? तो 9,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 25%, और एक साल के लिए तो ये 1 और ये 100। समझे कि नहीं? फॉर्मूला होता है ना, साधारण ब्याज बराबर P × R × T बाई 100 होता है ना। तो P कितना है? 9,000, रेट कितना है? 25, और समय क्या है? पहले साल के लिए 1/12 नहीं करना, ये वर्ष के लिए है, तो एक साल के लिए 1, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल बेटा, और 25 और 90 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? कितना? 2,250 कर लिए गुणा ना, राइट है? हाँ ठीक। ये पहले साल का ब्याज है बेटा। अब ब्याज और हम मूलधन को क्या कर सकते हैं? जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर मिश्रधन, हम अमाउंट निकाल सकते हैं कि नहीं? मिश्रधन मतलब ए कैसे फाइंड करते हैं हम?
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। मतलब बेटा मूलधन में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है, ये पता ही नहीं आप लोग को। ध्यान सुनिए, अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, ए फाइंड होता है। तो आप जोड़ दीजिए 9000 में 2250 को जोड़ दें तो कितना होगा ये 11,250 रुपए। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या बेटा? ये है हमारा मिश्र धन, मतलब पहले साल का मूलधन ये था, उसका हमने ब्याज निकाला तो हमें मिश्र धन अमाउंट प्राप्त हो गया बेटा 11,250। अब हम पहला किस्त जमा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो बताओ, एक एक करके समझो, अगर कुछ समस्या तो मेरे को बताओ। नहीं है सर। ठीक है, अब ये जो राशि है बेटा इसको जमा करते हैं, ठीक है। पहली किस्त, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त को हम जमा कर देते हैं। तो 11,250 को हम एक किस्त जमा कर देते हैं, जो इसको हमने x माना है, ठीक है। तो दे देते हैं 11,250 माइनस x रुपए, ये हमने दे दिया बेटा। मतलब अब 11,250 का हमने 11,250 पे हमने एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, मतलब 11,250 से हमने x को, x अमाउंट है हमें पता नहीं है लेकिन हमने दे दिया, समझे कि नहीं। हमारा टोटल अमाउंट 11,250 था, 11,250 पे हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो x है हमने पटा दिया। अब उसको जमा करने के बाद पैसे बचेगा ना, तो कितना पैसे बचेगा, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या बचेगा 11,250 माइनस x। ध्यान समझिएगा बेटा, 11,250 में आपने एक इंस्टॉलमेंट पटा दिया, तो अब एक्चुअल यहाँ पर तो हमें पता नहीं है कि कितना उसको पटाना है, x का वैल्यू नहीं पता ना। तो अब उसमें जो माइनस होगा वही हमारा जो है क्या होगा, सेकेंड दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि हमने हमारा मिश्र धन निकल कर आया 11,250, हमने पहला इंस्टॉलमेंट पटा दिया। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट पटाना है, एक इंस्टॉलमेंट दे दिए, इसमें से 11,250 में x घटा दिए। अब क्या बचेगा, तो 11,250 माइनस x बचेगा भाई, क्योंकि x का अमाउंट हमें नहीं पता ना कि x कितना है, उसका वैल्यू हमें नहीं पता। तो बची हुई राशि क्या होगी 11,250 माइनस x, और दूसरे साल के लिए वो मूलधन हो जाएगा। समझ आया? आया? तो दूसरे वर्ष के लिए ये क्या होगा बेटा, ये मूलधन है, समझ में आया ना। अब मूलधन है तो इसका भी अब हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, तो दूसरे साल के लिए ब्याज हम निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होगा इसके लिए, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। तो P अब क्या होगा, दूसरे साल के मूलधन के लिए P ये होगा ना कि 9,000 होगा। अब ये राशि बचा है तो ये मूलधन होगा, तो मूलधन क्या है 11,250 माइनस x, ये मूलधन हो गया। रेट कितना है बेटा 25%, समय है 1 साल, और नीचे में होगा 100, 25 एका और 25 चौक 100। तो हमारे पास ब्याज निकल कर आया बेटा जी 11,250 माइनस x बटे 4, और ये है रुपए में। समझे कि नहीं? आ गया समझ में? अब यहाँ पर हम इसका बेटा मिश्र धन निकाल सकते हैं, जैसा यहाँ पर किए थे, यहाँ भी मिश्र धन निकालेंगे। कौन से साल के लिए, दूसरे साल के लिए। तो मिश्र धन कैसे निकाले, यहाँ पे जोड़ दिया हमने मूलधन और ब्याज को। तो मूलधन इसको माने हैं 11,250 माइनस x, इसको नीचे में लिख दे रहा हूं बेटा। इसको मिश्र धन देखो हमने क्या मूलधन में ब्याज जोड़े हैं, तो मूलधन ये है बेटा 11,250 माइनस x में हम क्या जोड़ेंगे, ब्याज। ब्याज क्या निकल कर आए 11,250 माइनस x बटे 4। समझे यहाँ तक? 11,250 और यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है। तो आप क्या कीजिए 11,250 माइनस x को कॉमन कर दो। क्या कर दो? 11,000 इधर देखिए, 11,250 माइनस x यहाँ है, 11,250 माइनस x उधर भी है। तो 11,250 माइनस x को पूरा कॉमन कर दो, तो यहाँ कुछ बचा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? प्लस का प्लस, यहाँ पर कुछ बचा, 1 बचेगा, नीचे में 4 का 4। समझ में आया? आया कि नहीं? अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। तो 11,250 माइनस x, 4 और 1 कैल्सियम लोग कितना होगा, और 4 एक कम, 1 एक कम, 4 में 1 जोड़ोगे तो 4 में 1 जोड़ोगे तो ठीक है 5 बटे
4। ये बेटा आपका दूसरे साल का अमाउंट है बेटा, बोलो समझे। सर वहाँ समझ नहीं आया। यहाँ बेटा ऊपर हाँ, वही से 11,250 माइनस 6, यहाँ इनका प्लस के इधर भी है और प्लस के उधर भी है, तो 11,250 में से 100 कॉमन ले दिया बेटा, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचेगा 1 प्लस का प्लस, ये तो पूरा बाहर चल दिया है कॉमन हो के, अगर इसका गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। और नीचे में 4 का 4, 4 1 का 4, 4 1 कम 1 1 कम 1, 4 1 5, 5/4। बोलो समझे कि नहीं, समझ में आ गया। अब इधर बना रहा हूँ, ठीक है, ये आ रहे हैं ना, दिख रहे हैं इधर, ठीक है। देखिए अब क्या बोला बेटा कि आपको एक्चुअल अमाउंट फाइंड करना है, तो ये पैसा जो बचेगा यह पूरा का पूरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा हमारा। पहला इंस्टॉलमेंट हमने पेड कर दिया, ये जो बचा है पूरा का पूरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। मतलब जो मिश्र धन आया है बेटा, दूसरे साल का जो मिश्र धन है वो दूसरे साल का सेकेंड इंस्टॉलमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, मिश्र धन ये जो आया है बेटा ये किस और कौन से साल का, दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का, वो किसके बराबर है बताइए, इस x के बराबर होगा, किसके, अब x ही तो बचेगा ना सेकेंड ईयर के लिए। दूसरे वर्ष का मिश्र धन किसके बराबर है, दूसरी किस्त के, पहला किस्त तो पड़ गया है देखो, दूसरी किस्त के बराबर है ना, और दूसरी किस्त हमने x ले लिया है। मिश्र धन क्या निकल कर आया है दूसरे साल का 11,250 माइनस x और 5/4। बोलो समझे, समझ आया यहाँ तक। ये 4 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, और 5 इसके साथ गुणा करो, 5 ये इसके साथ गुणा करो तो 5x होगा माइनस 5 दूना 5 पंछे 5 दूने 10 और 2 हासिल 1 हासिल 5 एकम 6 और 5 एकम, समझे यहाँ तक। और 4 भाग में इधर गया तो गुणा में 4x। बोलो समझ में आया, आया कि नहीं, आ गया अमर। यस सर। बेटा माइनस 5x उधर गया तो प्लस होगा, तो ये 9x हो जाएगा, माइनस 5 इधर जाए तो 5 4 9 होगा ना, प्लस हो गए। x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x 5 6 2 5 0, 9 का भाग कर दो, 9 1 का और इसका भाग करो, 9 छक्का 54 होगा, 9 छक्के 54, यहाँ पे 2 बच गया, 9 1 कम 9, 9 दूने 18, 9 के 27 ज्यादा हो जाएगा, वो 22 है, 18 19 20 21 22 4 बचेगा, 9 1 कम 9 18 9 चौक 36, 9 पंचे 45 और 9 शून्य 6,250 रुपए उनको किस्त पड़ेगा बेटा। मतलब उनको कितना कितना रुपए इंस्टॉलमेंट देना होगा 6,250 6,250, समझे कि नहीं, आया समझ में, चेक करो तो आंसर आया। यस सर। इजी है बेटा, नहीं है इजी, इजी है। सर एक बार वही समझाओ। कहाँ से बेटा, आओ इधर, कहाँ पे इधर इधर पहले इधर आओ, तो आप इधर आओ ना, साइलेंट, हल्ला नहीं करें। कहाँ पे, पहले वहाँ से देखो, वहाँ पर आया समझ में, इधर आ जाओ, यस ये पूरा समझ आया, वही से एक बार कैसे इधर देख, ये क्या है, इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो। यस सर। ये मिश्र धन क्या है हमारे पास, ये निकल कर है 11,250 माइनस x 5/4 दूसरे साल। दूसरा किस्त क्या है, पहला किस्त भी x है और दूसरा किस्त भी x है, x 2x था ना, तो एक x तो पड़ गया है, दूसरा x बचा है, तो x के बराबर हो गया वो, तो ये 4 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, ठीक है। अब 5 का गुणा किया, 5x का 5x माइनस का माइनस 5 शून्य 5 पंचे 25 2 गुणा कर दिया, और कुछ नहीं किया, 5 इधर गया तो प्लस में हो गया 5 4 9। इजी है बेटा, यस सर। ठीक है, नोट करें।